सभी को नमस्ते। ओम। आज हम शुगर को दूर करने के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। ये वक्रासन के बात करे जाने वाला अभ्यास है। जब हम वक्रासन के अभ्यास में सही ढंग से उसे करने लगते हैं तब उसके आगे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसके भी शुगर का रोग तो दूर करता ही करता है, अन्य कई प्रॉब्लमों को हमारे शरीर से ये दूर करता है। इसके लिए हम सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठेंगे और अपने जो हमने पहले दाएं पैर को उठा के घुटने के बगल में रखा था, अब हम उठा के घुटनों को क्रॉस करते हुए उसके पीछे रखेंगे और जो बायां पैर है उसे उठा के हम अपनी दाईं जंघा के नीचे रखेंगे। तो इस तरह से इसकी पोजीशन बन जाएगी और जो पैर ऊपर है उस हाथ को हम पीछे रखेंगे और दूसरे बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए हम यदि कोई नहीं कर सकता तो वो इस तरह से ही करे, और नहीं जो कर सकता है वो अपने कोहनी से लगा के करेगा। और जो कर सकते हैं हम कोशिश करें सांस भरते ऊपर हाथ ले जाए और उसको अपने पैर को पकड़ने का प्रयत्न करें और उसके बाद हम अपने जो गर्दन है उसे हम पीछे घुमा देंगे और हाथ को हम कोशिश करें कि कमर पर लगा दें। तो यह हाथ हमारा कमर पर लगा रहेगा और गर्दन पीछे। ये वक्रासन का ही एडवांस रूप है और जो भी लाभ वक्रासन के मिलते हैं वो सारे लाभ इससे मिलते हैं। इससे तो स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी गंभीर बीमारी भी दूर हो जाती है। तो क्योंकि इससे यूट्रस पर नीचे एनस पर दबाव पड़ता है और हमारी जो कमर की पूरी ट्विस्टिंग होती है। हमने हाथ को अपने कमर के पास रखा हुआ है तो इससे बहुत कमर की रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरह से इस अभ्यास को करके हम अपने शुगर के रोग को और उसके साथ अन्य कई रोगों को दूर कर सकते हैं। अब हम सामान्य स्थिति में धीरे धीरे आ जाएंगे और फिर से पाँव को लंबवत करेंगे, दंडासन में आएंगे और उसके बाद हम फिर से अब हम बाएं पैर को घुटने के अपोजिट पीछे रख लेंगे और दाएं पैर को मोड़ के अपनी बाईं जंघा के नीचे रख लेंगे और जो हाथ अब हमारा बायां हाथ पीछे जाएगा और दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए हम अपने क्रॉस करते हुए एड़ी को पकड़ लेंगे। अपने पंजों को इस तरह से पकड़ लेंगे और गर्दन हमारी पीछे रहेगी और हाथ को हम अपने कमर में रखेंगे। इस तरह से ये हमारा हाथ कमर में आएगा और गर्दन पीछे। इस तरह से 5 सेकंड से शुरू करके हम इसे आगे को बढ़ाते रहेंगे, इसके राउंडों को और इसकी समय सीमा को बढ़ाते रहेंगे जिससे कि हमें इससे पूरा लाभ हो। इस आसन में हमारे एक तो कमर को बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग मिलती है और कमर रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है जिससे स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी इतनी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। साथ ही गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है क्योंकि हमारा गर्दन की पूरी ट्विस्टिंग होती है और हाथ से हमने कमर को पकड़ रखा है, गर्दन पूरी पीछे है और हमारे पैर से पेट में पूरा दबाव पड़ रहा है जिससे हमारी पैनक्रियास तो एक्टिव होता ही है, साथ ही आंतों की भी मालिश हो रही है, पाचन संस्थान भी सही हो रहा है और जब पाचन संस्थान अच्छा होता है तो कब्ज से दूर हो जाते हैं। और क्योंकि सारे रोगों की जड़ तो हमारे शरीर के विजातीय पदार्थ ही हैं। तो इस तरह से हम इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे वक्रासन का करेंगे और वक्रासन के बाद हम इस अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करके अपने शरीर को निरोगी रखने का प्रयत्न करेंगे। और जिनकी इंजरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है और चोट लगी है वो या बहुत भयंकर कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो वो इस आसन के, या पाँव में कोई चोट वोट लगी है, कंधों में चोट लगी है तो वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सब धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास को करके अपने रोग को दूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग इस आसन का अभ्यास करेंगे और अपने को रोग मुक्त बनाएंगे और यही मेरा उद्देश्य है कि हम शुगर के रोग से
मुक्त हों, क्योंकि आज शुगर की समस्या जो है वो हमारे भारतवर्ष का स्थान शुगर में पूरे संसार में दूसरे नंबर पर है। और हमारी हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई शुगर, प्री डायबिटिक या डायबिटिक रोगी पाया जाता है। इसलिए आशा करती हूँ कि सभी लोग इस आसन का अभ्यास करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को धन्यवाद। ओम।